हमारे जीवन में साधना के 3 माध्यम हैं: तंत्र, योग व वेदांत साधना। इनमें तंत्र साधना तमोगुण परक है, योग साधना रजोगुण परक है व वेदांत साधना सतोगुण परक है। तंत्र साधना में मुख्यतः कर्मकांड है और इसमें क्रिया पद्धति को विशेष महत्व प्राप्त है, जबकि योग साधना में मन के संयम पर विशेष महत्व दिया जाता है। योग साधना मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है: हठ योग व राजयोग। राजयोग के भी 2 प्रकार हैं: ज्ञान योग व भक्ति योग। हठ योग का आधार शरीर है, शरीर को कष्ट देकर उसे संयमित करके हठ योग की साधना की जाती है, जबकि ज्ञान योग मन की व भक्ति योग भाव की साधना है। तीनों ही तरह की साधनाओं में भक्ति अंतर्निहित है। भक्ति के संयोग से साधना की तीव्रता व फलश्रुति आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती और तीनों ही तरह की साधनाओं का मुख्य आधार तपश्चर्या है। बिना तपश्चर्या के इन साधनाओं को नहीं किया जा सकता है। तपश्चर्या का सामान्य अर्थ है कष्ट, कठिनाइयों को सहन करना, और इसका विशिष्ट अर्थ है ऊर्जा का संरक्षण, परिष्कार व अर्जन। तपश्चर्या वह माध्यम है जिसके द्वारा हम इन साधनाओं को सही अर्थों में करने योग्य बनते हैं। इसके पूर्व कि हम इस वीडियो पर आगे बढ़े, सफल जीवन की यात्रा के इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबाना न भूलें, कमेंट अवश्य करें तथा अच्छा लगे तो अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। आशा है कि आप की सहानुभूति हमें प्राप्त होती रहेगी। तपश्चर्या के द्वारा हम साधनाओं के माध्यम से उत्पन्न ऊर्जा को धारण करने योग्य बनते हैं। व्यक्ति की तपश्चर्या जितनी तीव्र होगी उतनी ही तीव्रता से उसके आंतरिक मल विकारों का शमन होगा और उतना ही वह ऊर्जाओं को धारण करने के योग्य बनता जाएगा। सामान्य मनुष्य में तम व रजोगुण की बहुलता होती है। तमोगुणी व्यक्ति तंत्र साधना की शुरुआत करने योग्य होते हैं क्योंकि वह कर्मकांड परक है। इसमें स्थूल तत्वों का प्रयोग है और इसका परिणाम भी तुरंत व प्रत्यक्ष होता है। तंत्र साधना करने वाले व्यक्ति इस साधना से पर्याप्त शक्ति का अर्जन तो कर लेते हैं, लेकिन साधना के मार्ग में बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। ये केवल अपनी तपश्चर्या की सिद्धियां प्राप्त करने में लगा देते हैं और वहीं अटक करके रह जाते हैं। सिद्धियां प्राप्त कर लेने व शक्ति अर्जन होने पर व्यक्ति के अंदर मद व अहंकार का प्रादुर्भाव होता है जो उसे पतन की ओर ले जाता है। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो इस स्थिति के प्रति जागरूक होते हैं और सिद्धियों से प्रभावित न होकर योग साधना की शुरुआत करते हैं। योग साधना का स्थान तंत्र साधना से श्रेष्ठ है। यह साधना रजोगुण परक होने के कारण क्रिया व भाव दोनों की साधना है। महर्षि पतंजलि ने अपने अष्टांग योग में जिन 8 अंगों की चर्चा की है उनमें से यम नियम व्यवहारिक व आंतरिक जीवन से संबंधित, आसन प्राणायाम क्रिया व भाव जगत से संबंधित व प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि क्रमशः बहिर्मुखता से अंतर्मुखी अवस्था में स्थित होकर मन व भावनाओं के ऊर्ध्वमुखी होने से संबंधित है। इसके ऊपर की साधना वेदांत के अंदर आती है। वेदांत साधना योग साधना से भी श्रेष्ठ है। इस साधना की शुरुआत तभी हो सकती है जब व्यक्ति अपने मन की रजोगुण अवस्था को पार कर सत्व गुण में प्रतिष्ठित होने लगता। इस साधना की शुरुआत के लिए व्यक्ति के चित्त का परिष्कार होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा इस साधना को करना, अनुभव करना व ऊर्जा को धारण करना संभव न हो सकेगा। यह साधना व्यक्ति को उसके परम ध्येय तक पहुंचा देती है। वस्तुतः यह साधना भक्ति की साधना है जिसमें व्यक्ति अपने शुद्ध अंतःकरण को उस परम सत्ता के साथ एकाकार कर लेता है। साधना के इस आयाम में व्यक्ति का प्रवेश अति दुर्लभ होता है और यहाँ तक पहुँचने में उसे अनेक परीक्षाओं, कष्ट, कठिनाइयों, बाधाओं से गुजरना पड़ता है जो स्थूल व बाहरी कम बल्कि सूक्ष्म व आंतरिक अधिक होती हैं। लेकिन इन कठिनाइयों से गुजरने के बाद ही उसकी मनस्थिति इस योग्य बन पाती है कि वेदांत साधना को सहजता पूर्वक कर सके। वेदांत साधना को करने वाले महातपस्वी होते हैं जैसे स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, रमण महर्षि, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, परमहंस योगानंद, युक्तेश्वर गिरी आदि। इनका जीवन स्वार्थ संकीर्णता से बहुत ऊपर होता है। समस्त सृष्टि ही इनका परिवार होता है और सृष्टि में आने वाले किसी भी संकट को दूर करने के लिए ये अपनी तपश्चर्या से अर्जित पूंजी को लगाते हैं और इस तरह सृष्टि का भाग्य व भविष्य सुधारने के लिए भी ये तप करते हैं। इस साधना में महारत हासिल करने के बाद इनका शरीर स्थूल, सूक्ष्म व कारण शरीर
इतना सशक्त व ऊर्जावान बन जाता है कि ये बिजली की बौछारों के समान तेज ऊर्जा को अपने शरीर में धारण करने योग्य हो जाते हैं और उसका सही नियोजन करने में भी समर्थ होते हैं। इसी आधार पर महर्षि श्री अरविंद और रमण महर्षि ने स्वतंत्रता के समय सूक्ष्म जगत में अपनी तपस ऊर्जा से ऐसी लहरें पैदा की, स्थूल जगत में भूचाल आ गया। देश को स्वतंत्र कराने के लिए ऐसी दीवानगी उठी कि उससे सोई हुई जनशक्ति व युवा शक्ति जागी और देश को आजाद करा के ही उसने दम लिया। आचार्य श्री ने भी अपनी तप ऊर्जा के माध्यम से सृष्टि पर आने वाले संकटों के बादलों को दूर किया और उन संकटों की संभावनाओं को ही समाप्त कर दिया जो प्रत्यक्ष होने वाली थी, जैसे तृतीय विश्व युद्ध को रोकना, भारत देश पर मंडराने वाले खतरों को रोकना और देश को अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए तैयारी हेतु आधार प्रदान करना। निश्चित रूप से तपश्चर्या ही वह माध्यम है जो हमें वह आधार प्रदान करती है जिसके द्वारा हम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और स्वाध्याय व ईश्वर प्राणिधान के साथ तपश्चर्या करने से उस योग्य बन जाते हैं कि चेतना के शिखर को पा सके। जीवन में तपश्चर्या ही शक्ति अर्जन का साधन है। ऊर्जा को धारण करने की योग्यता तपश्चर्या के माध्यम से ही मिलती है, अर्थात जितनी कठिन तपश्चर्या होती है हमारा शरीर व मन उतनी ही अधिक तीव्र ऊर्जा को धारण करने योग्य बन जाता है। तपश्चर्या द्वारा वह आध्यात्मिक पूंजी व्यक्ति के अंदर संचित होती है जिसके माध्यम से सृष्टि में कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन कार्य के स्तर के अनुरूप तपश्चर्या की पूंजी होनी चाहिए। इस पूंजी के माध्यम से मनोवांछित इच्छाओं को भी पूरा किया जा सकता है। व्यक्ति के जीवन में साधना का प्राण तपश्चर्या है। इसी के माध्यम से वह अपनी साधना में शनै शनै ऊपर उठता है। तपश्चर्या का मतलब ही है तप का आचरण करना, तप पूर्ण जीवन शैली का पालन करना। इसके माध्यम से जीवन में पुण्यों का संचय होता है, लेकिन हमारे आंतरिक मल विकार जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार तपश्चर्या की आग को धूमिल करते हैं और हमारे मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। तपश्चर्या वह प्रकाश है जो हमें साधना पथ पर आगे बढ़ाने में सहायक होता है। तपश्चर्या की महिमा अनंत है, इसलिए ऋषियों ने कहा है कि तपश्चर्या में प्रमाद नहीं करो, तप करते रहो। मेरे अध्यात्म जिज्ञासु मित्रों, वास्तविक सुख शांति पाने के लिए विचारों की साधना करनी होगी। सामान्य लोगों की अपेक्षा दार्शनिक विचारक, सिद्ध विद्वान, संत और कलाकार लोग अधिक निर्धन और अभावग्रस्त होते हैं, तथापि उनकी अपेक्षा कहीं अधिक संतुष्ट, सुखी और शांत देखे जाते हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि सामान्य जन सुख शांति के अधिकारी होते थे। सुख शांति के अन्य विशेष उपायों का उपयोग न करते हुए भारतीय ऋषि मुनि अपने समाज को धर्म का अवलंबन लेने के लिए विशेष निर्देशन दिया करते थे। जनता की इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्होंने जिन वेदों, पुराणों, शास्त्रों, उपनिषदों, धर्म ग्रंथों का प्रणयन किया है, उनमें मंत्रों, तर्कों, सूत्रों व सूक्तियों द्वारा विचार साधना का ही पथ प्रशस्त किया है। मंत्रों का निरंतर जप करने से साधक के पुराने कुसंस्कार नष्ट होते और उनका स्थान नए कल्याणकारी संस्कार लेने लगते हैं। संस्कारों के आधार पर अंतःकरण का निर्माण होता है। अंतःकरण के उच्च स्थिति में आते ही सुख शांति के सारे कोष खुल जाते हैं। जीवन में जिनका प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है, मंत्र वास्तव में अंतःकरण को उच्च स्थिति में लाने के गुप्त मनोवैज्ञानिक प्रयोग हैं। न तो सुख शांति का निवास किसी वस्तु अथवा व्यक्ति में है और न स्वयं ही उनकी कोई नियति है, स्थिति है। वह वास्तव में मनुष्य के अपने विचारों की ही एक स्थिति है। सुख, दुख, उन्नति, अवनति का आधार मनुष्य की शुभ अथवा अशुभ मना स्थिति ही है, जिसकी रचना तदनुरूप विचार साधना से ही होती है। शुभ और दृढ़ विचार मन में धारण करने से, उनका चिंतन और मनन करते रहने से मनोदेश में सात्विक भाव की वृद्धि होती है। मनुष्य का आचरण उदात्त तथा उन्नत होता है। मानसिक शक्ति का विकास होता है। गुणों की प्राप्ति होती है। जिसका मन दृढ़ और बलिष्ठ है, जिसमें गुणों का भंडार भरा है, उसको सुख शांति के अधिकार से संसार में कौन वंचित कर सकता है। भारतीय मंत्रों का अभिमत दाता होने का रहस्य यही है कि बार बार जपने से उनमें निवास करने वाला दिव्य विचारों का सार मनुष्य के अंतःकरण में भर जाता है, जो बीज की तरह वृद्धि पाकर मनोवांछित फल उत्पन्न कर देता है। प्राचीन भारतीयों की आयु औसतन 100 वर्ष की होती थी। जो व्यक्ति संयोग व सामान्य जीवन में 100 वर्ष से कम जीता था, उसे अल्प आयु का दोषी माना जाता था। इस शतायुष्य का रहस्य, जहाँ उनका सात्विक तथा सौम्य रहन सहन, आचार विचार और आहार विहार होता था, वहाँ सबसे बड़ा रहस्य उनकी तत्संबंधी विचार साधना रहा है। वे वेदों में दिए
प्रब्रवाम सरदासतम अदीनाश्याम सरदासतम जैसे अनेक मंत्रों का जाप किया करते थे। ये मंत्र जाप आयु संबंधी विचार साधना के सिवा और क्या होता था। गायत्री मंत्र की साधना का भी यही रहस्य है। इस मंत्र का जाप करने वालों को बहुधा ही तेजस्वी, समृद्धिवान, ज्ञानवान देखा जाता है, क्योंकि इस मंत्र के माध्यम से सविता देव की उपासना के साथ सुख, समृद्धि और ज्ञानप्रद विचारों की साधना की जाती है। मनुष्य जीवन में जो कुछ पाता है, खोता है, उसका हेतु भले ही किन्हीं और कारणों को मान लिया जाए, किंतु उसका वास्तविक कारण मनुष्य के अपने ही विचार होते हैं, जिन्हें धारण कर वह जान अथवा अनजान दशा में प्रत्यक्ष से लेकर गुप्त मन तक चिंतन तथा मनन करता है। विचार साधना मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना है। इसके समान सरल तथा सद्य फलदायी साधना दूसरी नहीं है। मनुष्य जो कुछ पाना चाहता है, उसके अनुरूप विचार धारण कर उसकी साधना करते रहने से वह अपने मंतव्य में निश्चित ही सफल हो जाता है। यदि किसी में स्वावलंबन की कमी है और यह स्वावलंबी बनकर आत्मनिर्भरता की सुखद स्थिति पाना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह तदनुरूप विचारों की साधना करने के लिए इस प्रकार चिंतन तथा मनन करें। मुझे परमात्मा ने अनंत शक्ति दी है, मुझे किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। पर मुखापेक्षी रहना मानवीय व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं, परावलंबी होना कोई व्यवस्था नहीं है, यह तो मनुष्य की दुर्बल वृत्ति ही है। मैं अपनी इस दुर्बल वृत्ति का त्याग कर दूंगा और स्वयं अपने परिश्रम तथा उद्योग द्वारा अपने मनोरथ सफल करूंगा। परावलंबी व्यक्ति पराधीन रहता है और पराधीन व्यक्ति संसार में कभी भी सुख और शांति नहीं पा सकता। मैं साधना द्वारा अपनी आंतरिक शक्तियों का उद्घाटन करूंगा, शारीरिक शक्ति का उपयोग, और इस प्रकार स्वावलंबी बनकर अपने लिए सुख शांति की स्थिति स्वयं अर्जित करूंगा। निश्चित ही इस प्रकार के अनुकूल विचारों की साधना से मनुष्य की परावलंबन की दुर्बलता दूर होने लगेगी और उसके स्थान पर स्वावलंबन सुखदायी भाव बढ़ने और दृढ़ होने लगेंगे। सुख शांति का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, यह मनुष्य के विचारों की ही एक स्थिति होती है। यदि अपने अंतःकरण में उल्लास, उत्साह, प्रसन्नता एवं आनंद की हठात उपेक्षा दूर की जाए, तो कोई कारण नहीं कि मनुष्य सुख शांति के लिए लालायित बना रहे। मैं आनंद रूप परमात्मा का अंश हूँ। मेरा सच्चा स्वरूप आनंदमय ही है। मेरी आत्मा में आनंद के कोष भरे हैं। मुझे संसार की किसी वस्तु का आनंद अपेक्षित नहीं है। जो आनंद रूप, आनंदमय और आनंद का उद्गम आत्मा है, उससे दुख, शोक अथवा ताप संताप का क्या संबंध। किंतु यह संभव तभी है जब तदनुरूप विचारों की साधना में निरत रहा जाए, उनकी सृजनात्मक शक्ति को सही दिशा में नियोजित रखा जाए। भौतिक या आध्यात्मिक आत्मिक उन्नति कोई उपहार नहीं है जो छत फाड़कर अनायासी हमारे घर में बरस पड़े। उसके लिए मनुष्य को कठोर प्रयत्न करने पड़ते हैं, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और एक मार्ग अवरुद्ध हो जाए तो दूसरा सोचना पड़ता है। गुण, योग्यता और क्षमता की सफलता का मूल्य है। जिसमें जितनी क्षमता होगी उसे उतना लाभ मिलेगा। कभी कभी इसके अपवाद भी हो सकते हैं, पर आमतौर से होता यही है कि उत्कृष्टता को प्राथमिकता मिलती है। दूध को गर्म करते ही उसका अंश मलाई के रूप में ऊपर तैरने लगता है। जिन व्यक्तियों का व्यक्तित्व जितना सुव्यवस्थित होता है, उन्हें उतनी ही आसानी से उतनी ही बड़ी मात्रा एवं सफलता उपलब्ध हो जाती है। खेल कूद की प्रतियोगिताओं में जो खिलाड़ी अधिक सामर्थ्यवान होते हैं, वे ही बाजी जीतते और पुरस्कार पाते हैं। परीक्षा में अच्छे नंबर लाने वाले अपनी प्रतिभा का उचित परिणाम अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। यदि हम अपनी योग्यता बढ़ाने का प्रयत्न करें, गुण, कर्म, स्वभाव को सुव्यवस्थित बनाएं, तो असंतोष के कारणों का स्वयं ही समाधान होता चला जाएगा। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, पहचान पाने की व्याकुलता प्रायः सभी में होती है। हर कोई इसके लिए अपने अपने ढंग की कोशिश करता है। कोई धन कुबेर बनने के लिए यत्न करता है, कोई उच्च पद पाने के लिए जुगुत करता है। किसी के प्रयास सम्मान के लिए होते हैं, तो कोई इसके लिए बहुतेरी उपाधियां बटोरता है। कुल मिलाकर जितने लोग उतने प्रयास। हालांकि इन सभी प्रयासों का मकसद यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें पहचाने और हमारी अपनी पहचान औरों से बेहतर हो। इन सभी कोशिशों में लगे लोग ये भूल जाते हैं कि उनके पास क्या है, उससे नहीं बल्कि वे स्वयं क्या है, उससे उनकी सही पहचान होती है। यथार्थ में वही सच्ची संपदा है, वही उनका सही और सच्चा परिचय व पहचान है। जो उसे संभाल लेता है वह सब संभाल लेता है। अपने जीवन में जिसने जितनी साधना के लिए तपस्या की, वो उतना ही सफल, उन्नत और चेतना के उच्चतम शिखर तक जा पहुंचा।
ये वीडियो अंक आपके मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त विषय और बिंदुओं पर प्रकाश डालता नजर आएगा। आशा है कि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। अगर ये वीडियो अंक अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबाना न भूलें। कमेंट अवश्य करके अपनी राय से हमें अवगत कराएं और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।